नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। एक तरफ पूरे देश में जहां यूसीसी का मुद्दा काफी जोरों पर है, यूसीसी पर बड़ी बहस छिड़ी हुई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसका असर उत्तर प्रदेश की सियासत में देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई नेता यूसीसी के समर्थन में हैं, तो कई नेता इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर अपनी राय भी नहीं रख रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा उबाल आ गया है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो यूसीसी के मुद्दे पे किस तरह से सियासत गर्मा गई है? देखिए, उत्तर प्रदेश में पूरा जो मामला था, माहौल था, वो बदल चुका है, क्योंकि अखिलेश यादव एकमात्र नेता हैं उत्तर प्रदेश के जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं यूसीसी को लेकर। क्योंकि अखिलेश यादव को लगता है कि एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। खाई इस बात को लेकर है क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के बीच भी दो धड़ा भी यूसीसी को लेकर चल रहा है। महिलाएं ज़्यादातर जो हैं वो दबी जुबान से ही सही, लेकिन यूसीसी के समर्थन में हैं, और कुछ खुलेआम समर्थन करना शुरू कर दी। यानी कि मुस्लिम महिलाओं में तो लगभग दो फाड़ हो चुका है इसको लेकर कि अगर यूसीसी आता है तो उनके लिए कितना फायदेमंद होगा। कुछ महिलाएं जो अभी भी उन लोगों के इशारे पर हैं, दबी हुई हैं, उनको लगता है कि ये सिर्फ इस्लाम से जुड़ा हुआ मसला है, इस पर सरकार को कुछ नहीं करना चाहिए, छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इसलिए अभी तक वो इस मामले में यूसीसी विरोधियों के साथ है। लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या जो है वो अखिलेश यादव के लिए है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक पार्टियों ने यूसीसी पर लगभग अपना स्टैंड क्लियर करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस मुद्दे को शुरुआती दौर से लेकर चल रही है। जब भारतीय जनता पार्टी जनसंघ थी उस समय भी इनके जितने भी बड़े मुद्दे थे उसमें यूसीसी भी शामिल था, 370 कश्मीर को लेकर शामिल था, और अयोध्या में राम मंदिर शामिल था। अब दो मुद्दे इन्होंने सोल्व कर दिए हैं, तीसरा यूसीसी को लेकर अभी चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का तो स्टैंड पूरी तरह से क्लियर है कि हम यूसीसी लेकर आएंगे। दूसरी बड़ी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में अभी है मायावती की है। मायावती बीएसपी में अभी जो कंफ्यूजन का दौर था वो मायावती ने लगभग क्लियर कर दिया कि हम यूसीसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन विरोध नहीं करना और भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करना, दोनों में अंतर है। तो इसलिए मायावती ने एक नया स्मार्ट मूव किया कि हम भारतीय जनता पार्टी के इन नीतियों और समय के कारण इसका विरोध कर रहे हैं, हम यूसीसी के विरोधी नहीं हैं। वो मतलब समान नागरिक संहिता लागू हो तो बीएसपी सपोर्ट करेगी, लेकिन सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि ये ऐसे समय में लाया जाए जो भारतीय जनता पार्टी को फायदा दिलाने वाला है। ये सारी राजनीतिक पार्टियां वो है जो कि चाहती है कि मुसलमान भी हमारे साथ रहें, और अगर हमने यूसीसी का विरोध किया तो हिंदू हमारे साथ नहीं रहेंगे। तो दोनों को साथ में लेकर चलना है, खुश करना है। तो इसके लिए तरीके पर, समय पर सवाल उठाओ, मुद्दे को छोड़ दो। यानी 370 के समय ऐसे ही हुआ था। कांग्रेस और दूसरी कई विपक्षी पार्टियां जो थी उसका कहना था कि 370 खत्म करने के तो वो समर्थन करते हैं, लेकिन जिस तरीके से खत्म किया गया है वो असंवैधानिक है। उसके लिए सारी पार्टियों से बैठक बुलानी चाहिए थी, एक प्रोसेस रखना चाहिए था, और फिर बिल तैयार करना चाहिए था। उसके बाद बिल पेश होता, चर्चा होती, स्टैंडिंग कमेटी में जाता, कमेटी अपना फैसला सुनाती। ये तो 70 साल से हो रहा है। जो बात भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को लगा कि अगर इस प्रोसेस में जाएंगे तो ये तो 70 साल से इसी प्रोसेस में चल रहे हैं, फिर 10-5 साल खिंच जाएगा, उसके बाद वो कभी उस पर फैसला नहीं हो सकता। उसी तरीके से यूसीसी पर बात चल रही है। यूसीसी के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक हो रही है, पैनल के दूसरे लोग आ रहे हैं, साथ में लॉ कमीशन को भी बुलाया गया है कि आप भी अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजें। सारे लोग मिलकर ये तय करेंगे कि अभी लागू करना है या नहीं। तो जो स्टैंड क्लियर किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद तो ये साफ है कि 5-6 महीने के भीतर या तो मॉनसून सत्र में अचानक से इसे लागू कर दिया जाएगा, बिल पेश होगा, और उसके बाद
बिल पारित होने के बाद चर्चा करने के लिए सारी पार्टियों को टाइम दिया जाएगा। अगर ये लोग कहेंगे कि इसे संसदीय समिति के पास भेज दिया जाए तो समिति के पास भेजने से पहले बिल पारित हो चुका होगा। संसदीय समिति जो कि इसके ऊपर कुछ सुधार के रिकमेंडेशन कर सकते हैं, उस रिकमेंडेशन को लाया जाएगा और कहा जाएगा कि अगर समिति के तरफ से कुछ सुधार होते हैं, रिकमेंडेशन आते हैं, तो उसको फिर से ऐड करके हम संशोधन विधेयक लाएंगे और संशोधन विधेयक पर आप अपनी राय दीजिएगा, लेकिन यह लागू किया जाना है। अब उत्तर प्रदेश में मायावती इसी प्रोसेस को लेकर सवाल उठा रही है और समय को लेकर सवाल उठा रही है, जो सारी पार्टियां पहले से करती रही है। यानी ये तो है कि मायावती अब यूसीसी के समर्थन में है। दूसरी छोटी छोटी पार्टियां हैं, चाहे निषाद पार्टी हो, अपना दल हो, वो तो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियां हैं। उसको पता है कि इस मामले में हम भारतीय जनता पार्टी का ही साथ देंगे। लेकिन एक और पार्टी है जो अखिलेश यादव के गठबंधन के साथ है और वो है जयंत चौधरी का राष्ट्रीय लोकदल। लेकिन अब जयंत चौधरी ने इस बीच जिस तरीके से अखिलेश यादव और विपक्ष के दूसरी पार्टियों के साथ जो अपना नजरिया पेश किया है, उससे तो यही लगता है कि जयंत चौधरी अब थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं इस बात को लेकर कि आगे हमारा राजनीतिक भविष्य किसके साथ जुड़ने में होगा। क्योंकि जो उनकी पार्टी है, अब तक का रिकॉर्ड उसका है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रही है और चुनाव लड़ी है तो सबसे ज्यादा सीटें उसके पास रही है। वो ये भी सोच रहे हैं कि अब पुराना चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह वाली पॉलिटिक्स नहीं करनी है। हमें ये देखना है कि वोटर जो हमारे हैं, जो हमें साथ दे सकते हैं, उन लोगों का नजरिया क्या है, रुख क्या है और वो लोग क्या हमसे चाहते हैं। यही चूक जो हुई जयंत चौधरी और चौधरी अजीत सिंह से पिछले कुछ समय से, जबकि दोनों बाप बेटा लोकसभा का चुनाव भी हार गए अपने ही क्षेत्रों में, जो गढ़ माना जाता था, जिसमें जाटों की बहुसंख्यक थी और ये लोग चाहते तो किसी को जिता सकते थे। इन लोगों ने दोनों को बिल्कुल खारिज कर दिया। तो अब जो जयंत चौधरी सोच रहे हैं यूसीसी पर समर्थन करेंगे और उसके साथ ही यूसीसी पर समर्थन के बाद वो एनडीए में शामिल होंगे, क्योंकि अब जो आगे क्या उनका तरीका है राजनीति करने का वो बदलने वाला है। समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन करके देख लिया, सीटें नहीं मिली, 6-7 सीटें कोई बड़ी जीत नहीं होती है। जबकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनको जो फीडबैक मिला, अपने जो नेताओं से फीडबैक लिया, उसमें साफ कहा जा रहा था कि जाट कंफ्यूज हो गए। वो चाह रहे थे आपको सपोर्ट करें, लेकिन मुस्लिम जाट एकता यहां पर पूरी तरह से नहीं हो सकती है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, उनके समर्थकों ने आपको वोट दिया, हमारे समर्थक कंफ्यूज रहे, 20 से 25% हमारे साथ आए, 75% से ज्यादा बीजेपी के साथ गए। तो इसलिए जैसे ही आप गठबंधन बदलेंगे, उन लोगों का कंफ्यूजन दूर होगा और हमारी जीत की संभावना बढ़ जाएगी, चाहे लोकसभा हो या फिर विधानसभा के चुनाव में हो, हमारी सीटें बढ़ेगी। और इसी को लेकर जयंत चौधरी ने पिछले दिनों पटना जाने से इनकार कर दिया, विपक्षी पार्टी के मीटिंग में नहीं पहुंचे। अब सवाल यह उठता है कि और दूसरी पार्टियों का क्या नजरिया है, क्योंकि दो खेमों में उत्तर प्रदेश की राजनीति चलती है। एक मुस्लिम समर्थक, एक मुस्लिम के साथ विरोध करने वाले, या फिर कहा जा सकता है हिंदू समर्थक, जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक टैग लग चुका है कि यह मुस्लिम विरोधी पार्टी है, क्योंकि सारे मुस्लिम समर्थक पार्टियां और मुस्लिम नेता ये एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश में रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ ही काम करती है। अब यूसीसी आने वाला है तो इसमें मुसलमानों की जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, पीस पार्टी जैसी पार्टियां भी है, कुछ नेता भी हैं, इन लोगों का जो रवैया है पूरी तरीके से यूसीसी के विरोध में है। लेकिन जैसे ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो तत्काल दे दिया जाता था, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, फिर उसके खिलाफ कानून बने और यह बनाया गया कि यह पनिशेबल ऑफेंस होगा, तो फिर मुस्लिम महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना रुख किया
और 20 से 25% मुस्लिम महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को उस मामले पर समर्थन किया था। उसी तरीके से अभी कुछ मुस्लिम नेता भी हैं जो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं इन चीजों को, जिसके कट्टरता नहीं है जिसके दिमाग में, उन लोगों ने भी सपोर्ट किया, मुस्लिम महिलाओं ने भी सपोर्ट किया। तो आपस में मुसलमान बटे हुए हैं, अखिलेश यादव कंफ्यूज हैं और दूसरी पार्टियां इसके समर्थन में हैं। मतलब यूसीसी की राजनीति ने उत्तर प्रदेश में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया है जिसमें 80%, पहले तो 50% के आसपास भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलते रहे, लेकिन इस बीच इस कंफ्यूजन के माहौल में जो इसके खिलाफ है या फिर जो कंफ्यूज्ड है अखिलेश यादव की तरह, उसको नकार दिया जाएगा। और अभी इस दौर में जो माहौल बदला है यूसीसी को लेकर उत्तर प्रदेश की, इसमें योगी को एक बड़ा हथियार मिला है जिसके आधार पर वो 50% के दायरे से ऊपर उठ गए, वो 70-75% के दायरे में चले गए हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार सहयोगी पार्टी को मिलाकर 62 सीटों पर भाजपा की जीत हुई थी, अपना दल की जीत हुई थी 2-3 सीटों पर, 65 सीटें जीत पाए थे। अब इस बार 75 का अभियान जो है वो यूसीसी के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो सुना आपने किस तरह से यूसीसी का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। कई नेता इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो खुद ये नहीं चाहते कि मुसलमान आगे बढ़े और उनका मुसलमानों का हितैषी बनने का ड्रामा खत्म हो जाए। हालांकि अब ये लोग लाख जतन कर ले, फिर भी यूसीसी लागू तो होकर ही रहेगा क्योंकि पीएम मोदी ने इसकी पूरी तैयारी कर ली। आपकी यूसीसी पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।